बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 4 कौमी तरक्की में ख़वातीन का किरदार की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि दौरान गुफ्तगू मालूमात के तबादले में अपनी राय को भी शामिल कर सके, नसर सुन या पढ़कर खुलासा तहरीर कर सके, अखबारात, जरायद या कुतुब से इमला को सेहत और रफ्तार के साथ लिख सके, रवानी और मुख्तलिफ लबो लहजे में की गई गुफ्तगू सुनकर मानी और मफहूम अखज़ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, मश्क में आज हम हल करेंगे सबसे पहली सरगर्मी तफहीम। तफहीम में हमारे पास पहला सवाल है, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है अलिफ, मुल्की तरक्की में ख़वातीन का किरदार क्या अहमियत रखता है? जवाब है, किसी भी मुल्क या कौम की तरक्की में ख़वातीन का किरदार बहुत अहमियत रखता है। बे, देही और शहरी ख़वातीन किन शोबों में अहम खिदमात अंजाम दे रही हैं? जवाब है, देही ख़वातीन 10 से 12 घंटे खेतों में काम करने के बावजूद घरेलू जिम्मेदारियां भी अदा करती हैं। जी, पाकिस्तानी मुआशरे में औरतों की अहमियत क्या बताई गई है? जवाब है, पाकिस्तानी मुआशरे में हर शोबा ज़िंदगी में औरतों की अहमियत मुसल्लमा है। देही और शहरी ख़वातीन मुल्की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। दाल, मुल्क और कौम की खुशहाली के जिम्मेदार किन को करार दिया गया है? जवाब है, कोई भी कौम मर्द और औरत दोनों पर मुश्तमिल होती है। मर्द और औरत दोनों किरदार ही मुल्क और कौम की खुशहाली और तरक्की के जिम्मेदार भी हैं। हे, पाकिस्तानी ख़वातीन किन शोबाजात में काम कर रही हैं? जवाब है, पाकिस्तानी ख़वातीन बतौर सियासतदान, उस्ताद, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और साइंसदान नहायत कामयाबी के साथ खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, पाकिस्तानी मुआशरे में औरतों की अहमियत मुसल्लमा है, तस्लीम नहीं की जाती, मर्दों से कम, मर्दों से ज़्यादा। दुरुस्त जवाब है मुसल्लमा है। बे, कौमी अमूर में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हाथ बटाने वाली शख्सियत का नाम? सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा, मोहतरमा बेनज़ीर। दुरुस्त जवाब है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा। जीम, हकीकी फलाही रियासत से मुराद है तरक्की याफ्ता मुल्क, ताकतवर मुल्क, हरा भरा मुल्क, अवाम की फलाह बहबूद का ख्याल रखने वाला मुल्क। दुरुस्त जवाब है अवाम की फलाह बहबूद का ख्याल रखने वाला मुल्क। दाल, पाकिस्तान की कुल आबादी में देही इलाकों पर मुश्तमिल आबादी है करीबन 60%, 61%, 65% या 68%। दुरुस्त जवाब है 68%। हे, देही ख़वातीन खेतों में काम करती हैं 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे। दुरुस्त जवाब है 10 से 12 घंटे। वाव, इंटरनेट की सहूलतें पहुंच चुकी हैं शहरों में, गाँव में, हर इलाके में, मखसूस इलाकों में। दुरुस्त जवाब है हर इलाके में। जे, देहात के लोगों का ओढ़ना बिछोना है तिजारत, ज़राअत, दुकानदारी या सनतकारी। दुरुस्त जवाब है ज़राअत। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क का सवाल नंबर 3। सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने सही और गलत बयान के सामने क्रॉस लिखें। अलिफ, पाकिस्तानी देहात की औरतें सिर्फ मुलाजमत का पेशा इख्तियार करती हैं। जी नहीं, गलत है, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। बे, पाकिस्तान की शहरी औरतें करीबन हर शोबा ज़िंदगी में भरपूर
شرکت کرتی ہیں۔ بالکل درست، اس کے سامنے ہم صحیح کا نشان لگائیں گے۔ جیم، پاکستانی معاشرے میں عورتوں کی حیثیت مسلمہ ہے۔ بالکل درست، اس کے سامنے ہم صحیح کا نشان لگائیں گے۔ دال، پاکستان ایک صنعتی ملک ہے۔ جی نہیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو اس کے سامنے ہم کراس کا نشان لگائیں گے۔ ہے، پاکستان کی کل آبادی کا 70% حصہ دیہات میں رہائش پذیر ہے۔ جی ہاں، بالکل درست، اس کے سامنے ہم کراس کا نشان لگائیں گے۔ واو، پاکستان میں عورتیں کل آبادی کا 30% ہیں۔ جی نہیں، غلط ہے، اس کے سامنے ہم کراس کا نشان لگائیں گے۔ زے، شہری اور دیہاتی علاقوں میں خواتین عملی طور پر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل درست، اس کے سامنے ہم صحیح کا نشان لگائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے سوال نمبر 4۔ سبق کے مطابق کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے الفاظ میں ربط پیدا کریں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہے۔ معاشی ترقی، فلاحی ریاست، دور حاضر، روایت پرستی، اوڑھنا بچھونا، شرح خواندگی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔